इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं हूं कंचन लुगरा। बड़ा सवाल यही है कि क्या नए किले से फतेह होगा 2019। आज से बीजेपी का जो पता है वो बदलने वाला है। बीजेपी हेडक्वार्टर का पता बदलने वाला है। 11 अशोक रोड की जगह अब 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होगा नया एड्रेस बीजेपी का। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत की नई इबारत लिख रही है। एक के बाद एक देश के तमाम राज्य भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के ब्रांड बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2019 का चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में साल 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बदल दिया अपने हेडक्वार्टर का पता। 34 साल बाद बीजेपी हेडक्वार्टर का पता 11 अशोक रोड से बदलकर 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होने वाला है। दिल्ली में बना बीजेपी का ये मुख्यालय हाईफाई है। ये हर आधुनिक सुविधा से लैस है। आइए उससे पहले आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं बीजेपी के इस हाईफाई हेडक्वार्टर की हर तस्वीर। ये एनिमेशन फिल्म उस वक्त की है जब साल 2016 में बीजेपी हेडक्वार्टर का शिलान्यास किया गया था। अब इस एनिमेशन की तरह ही बीजेपी का नया दफ्तर हूबहू बनकर तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या है बीजेपी के इस हाईफाई हेडक्वार्टर में। इस मुख्यालय में 2 अलग अलग भवन है। एक 3 मंजिला भवन है, दूसरी बिल्डिंग 7 मंजिला है और दोनों बिल्डिंगों में मिलाकर लगभग कुल 70 बड़े बड़े कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। पूरे परिसर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सामने का फ्रंट ओपन स्पेस है और दूसरा अंदर का कोर्टयार्ड। सुरक्षा को ध्यान में रखकर इमारत में 3 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। पहला और दूसरा प्रवेश द्वार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए होगा, जबकि तीसरा प्रवेश द्वार मीडिया के लिए होगा। जनता का प्रवेश फ्रंट ओपन स्पेस के बाद बनी सीढ़ियों से होगा। रोड पे जो मौजूदा मुख्यालय है उसने तो नरेंद्र मोदी को 7RCR जो अब लोकनायक मार्ग हो गया वहां तक पहुंचा दिया, अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। अब ये जो नया मुख्यालय है क्या उनकी भी कुंडली पर असर डालेगा या फिर कहीं डावाडोल होने की स्थिति है? मेरे को लगता है कि अभी इनका भाग्य अच्छा है, चूंकि इसका चारों तरफ हवा है, पानी है, प्रकाश है, तो ये वास्तु के सूत्र होते हैं। दिशा बहुत अच्छी है, पूर्व की तरफ है, सारे दरवाजे खुलते हैं, 3 तरफ से आप एंटर कर सकते हैं। पब्लिक के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग है, कार्यकर्ताओं के लिए अलग है। तो मेरे को लगता है कि इससे निसंदेह बीजेपी को लाभ होने वाला है। पूरी इमारत इस तरह डिजाइन की गई है कि पूरे साल इसके अंदरूनी कमरों में भरपूर रोशनी आती रहेगी। इससे कृत्रिम प्रकाश पर निर्भरता कम होगी। इसी तरह दिन में बीच के कोर्टयार्ड के 80% हिस्से में सूरज के प्रचंड होने पर भी शीतल छाया रहेगी। इसीलिए ये हिस्सा अपेक्षाकृत दूसरे खुले हिस्सों के मुकाबले में ज्यादा ठंडा रहेगा और यहां कभी भी सभा वगैरह की जा सकेगी। देखिए, वास्तु का जो पहला सूत्र होता है, वास्तु का सूत्र यह है कि दिशा और उसका डायरेक्शन क्या है और उसमें हमको हवा पानी कैसा मिलता है। हवा, पानी और प्रकाश सबसे पहला सूत्र है। तो यह जो बिल्डिंग है हमारी जानकारी के हिसाब से 2 एकड़ की बिल्डिंग है और चारों तरफ से खुली है और इसमें हवा की पूरी व्यवस्था है, प्रकाश की पूरी व्यवस्था है और चूंकि ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है तो पानी की यहां कमी नहीं है। तो वास्तु का पहला सूत्र है कि यहां पर हमको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिले। अगर हमको सूर्य का प्रकाश, नेचुरल प्रकाश की बात करें, अगर हमें सूर्य का प्रकाश पूरे दिन मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। चमनलाल मार्ग से होते हुए जब आप महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर पहुंचेंगे तो करीब 1.25 किलोमीटर दूर से ही कार्यालय का भव्य परिसर और खूबसूरत इमारत दिखने लगेगी। आसपास कोई ऊंची इमारत न होने के कारण सड़क से गुजरने वाले हर मुसाफिर की नजर बरबस ही भाजपा कार्यालय की इस इमारत पर पड़ेगी। भाजपा कार्यालय को जनता से जोड़ने के लिए बिल्डिंग के फ्रंट व्यू पर एक बड़ी स्क्रीन लगाने का प्रस्ताव है। स्क्रीन पर भाजपा से जुड़ी हुई गतिविधियों या कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। उदाहरण के तौर पर
भाजपा की कोई सभा देश के किसी भी हिस्से में हो रही है तो उसका लाइव फुटेज इस स्क्रीन पर दिखेगा। इमारत के कॉरिडोर और वेटिंग एरिया को खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे हरियाली के साथ साथ नैसर्गिक प्रकाश यहाँ पहुँचता रहेगा, जिससे यहाँ का माहौल नेचुरल और खुशनुमा लगेगा। यहाँ की आबो हवा देखकर हर आगंतुक अच्छा महसूस करेगा। मुख्य प्रवेश पर डबल हाइटेड लॉबी डिजाइन की गई है। इसकी दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां लगाई जाएंगी। इमारत की तल मंजिल की छत को एक साइड में थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पैदल आने जाने वाले लोगों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा और वहां से गुजरने वाले वाहनों के कारण किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। इमारत का खुला हुआ बाहरी हिस्सा लंबी सीढ़ियों के कारण स्टेडियम का लुक देता है, जहां 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं की सभा की जा सकेगी। बीजेपी के जो जितने भी मोर्चे हैं उन सबके लिए केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं उनके लिए मीटिंग कॉमन, हर फ्लोर पर एक कॉमन मीटिंग हॉल बनाया गया है। वहीं 4th फ्लोर जो है वहां बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसके अलावा हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें तमाम अपनी विचारधारा के साथ साथ तमाम दुनिया भर की विरोधी जो दूसरी विचारधारा है उनका भी साहित्य वहां पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन इस सबके साथ साथ एक खास बात यह है कि हर फ्लोर पर कैंटीन के लिए स्पेस दिया गया है। लेकिन इसमें एक और खास बात यह है कि पूरी तरीके से जितने भी कैबिन हैं केवल एक बीजेपी अध्यक्ष का कैबिन छोड़कर तमाम कैबिनों को पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने और उसे जनता से जोड़े रखने में सभी मोर्चों का अहम योगदान रहा है। लिहाजा कैडर की तरह काम करने वाले तमाम मोर्चे पार्टी के लिए खासी अहमियत रखते हैं। महिला, युवा, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, किसान और ओबीसी मोर्चे की अहमियत को ध्यान में रखकर इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर इनके लिए अलग अलग कक्ष बनाने का प्रस्ताव है। हर मोर्चे का कैबिन आधुनिक, हाईटेक और सहज बनाया जाएगा। इन मोर्चों का अपना स्टाफ और वेटिंग एरिया होगा। हर 2 से 3 मोर्चे के बीच एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर मोर्चा के पदाधिकारी विचार विमर्श और आपस में संवाद कर सकेंगे। हर दल में महासचिवों की जिम्मेदारी बहुत व्यापक होती है। उन्हें देश भर के कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाजपा कार्यालय में महासचिव का बड़ा दफ्तर होगा, जहां आधुनिक बुनियादी सुविधाएं एवं एमिनिटीज उपलब्ध रहेंगी। महासचिव के पीए और उनका पूरा स्टाफ यहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ महासचिवों के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। बड़े सभागृह की अपनी खासियत होती है। राजनीतिक पार्टियों के लिए तो ये सभागृह अपरिहार्य माना जाता है, क्योंकि सम्मेलन या सेमिनार के लिए बड़े सभागृह की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए भाजपा कार्यालय की इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा और हाईटेक सभागृह बनाने का प्रस्ताव है। इसे ग्राउंड फ्लोर पर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पहुँचने में आसानी हो। सभागृह में बालकनी रहेगी, यानी उसे 2 मंजिल का बनाया जाएगा। इससे उसकी क्षमता बढ़कर 400 सीटों की हो जाएगी। हर सीट पर माइक लगा रहेगा। इसमें एक भव्य डायस होगा, जहां बैठकर बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकेंगे। इमारत के टेरेस पर रूफटॉप म्यूजियम और लाइब्रेरी विकसित करने का प्रस्ताव है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्री अमित जी शाह तक का भारतीय जनता पार्टी का 65 साल का गौरवशाली इतिहास समाहित रहेगा। इसी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ 7 से 8 बड़े बड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसी भवन के दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों तरफ सीपीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े यहां पर पार्क भी हैं, जिनको कि डेवलप किया जा रहा है। हर राजनीतिक दल के लिए मीडिया खासा अहमियत रखता है, क्योंकि मीडिया पार्टी और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए नए मुख्यालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए कवरेज की शानदार व्यवस्था होगी। इसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक हाईटेक मीडिया हॉल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां तकरीबन हर छोटे बड़े और देसी विदेशी अखबारों और टीवी न्यूज चैनल्स के 150 पत्रकारों के बैठने और खबर भेजने की सुविधा होगी। मीडिया हॉल में टीवी के कैमरे लगाने की विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी को समाचार संकलन में कोई असुविधा ना हो। मीडिया सेंटर से ही भाजपा प्रवक्ता रोजाना ब्रीफिंग कर सकेंगे।
यहाँ 10 हाईटेक लाइव कैबिन बनाए जा रहे हैं, जहां प्रवक्ताओं और दूसरे नेताओं के साथ इंटरव्यू या लाइव चैटिंग की जा सकेगी। मीडिया को कोई असुविधा न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं की एक खास टीम होगी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए वेटिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस, खान पान की व्यवस्था, स्टोर रूम, मीडिया डेस्क, आर्काइव और स्टाफ के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। टीवी के ओबी वैन के सिग्नल्स और कनेक्टिविटी की सुविधा अत्याधुनिक माध्यमों से करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा 7 लिफ्ट बीजेपी ऑफिस में रहेंगी, जिसमें से 1 लिफ्ट बीजेपी अध्यक्ष के लिए रिजर्व रखी जाएगी। वहीं उसको भव्य रूप देने के लिए और पार्टी की पहचान के लिए कमल का फूल पार्टी ऑफिस के बीचों बीच, यानी कि जो बिल्डिंग एरिया है उसके बीचों बीच में कमल का फूल बड़े ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। भाजपा मुख्यालय की इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन भी बनाने का प्रस्ताव है। इस कैंटीन में कम से कम 70 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकेंगे। इस कैंटीन में देश के हर राज्य के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। कैंटीन को सर्विस एंट्री के पास इसीलिए रखा गया है ताकि कैंटीन की गतिविधियों से कार्यालय के कामकाज में कोई असुविधा न हो। तो अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही बीजेपी का स्वर्णिम दफ्तर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर का उद्घाटन भी आज करने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर आपका हर अपडेट पहुंचाएगी सबसे पहले इंडिया न्यूज के द्वारा। छोटे से